मैंने अपने ज्योतिषीय कैरियर में बहुत से लोगों के हाथों का अध्ययन किया है। मैंने सूर्य रेखा को 11 जगह से उत्पत्ति होते तो देखा है। उसके बारे में मैं आपको सही विस्तार से बताऊंगा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ से सूर्य रेखा की उत्पत्ति होती है और सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर जाकर वो समाप्त होती है तो उसका क्या फल मिलता है, उसको हम देखना कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी भाई यदि हस्तरेखा देखना सीखने में रुचि रखते हैं, स्वयं की हस्तरेखा का अध्ययन करना चाहते हैं या कई ज्योतिषी जैसे हस्तरेखा का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अतः आप इसको देखकर समझने का प्रयास करना ताकि मेरा ये बताना सार्थक हो सके। साथियों, अब हम सूर्य रेखा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तीन मुख्य रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। ये जीवन रेखा होती है जो यहाँ से निकलती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है, क्योंकि इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी सूर्य रेखा को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये होता है सूर्य क्षेत्र। यहाँ तक जो रेखा पहुँचती है, कहीं से भी किसी रेखा की उत्पत्ति हो और वो सूर्य क्षेत्र तक पहुँच जाए, उसी रेखा को सूर्य रेखा बोला जाता है। कुछ लोगों के हाथों में ये शुक्र पर्वत से यहाँ से प्रारंभ होती है ये रेखा और यहाँ से प्रारंभ होकर सीधी सूर्य क्षेत्र पर पहुँच जाती है। इस रेखा को भी सूर्य रेखा ही बोला जाता है। ये सभी रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ती है और इस क्षेत्र पर पहुँच जाती है। जिन लोगों के हाथों में शुक्र से प्रारंभ होकर सूर्य क्षेत्र पर ये रेखा पहुंचती है, वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। इसको सौभाग्य रेखा भी बोला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल के द्वारा भारी धन संपत्ति का लाभ होता है, खूब जायदाद इनको प्राप्त होती है, इनको अपने प्रेम के द्वारा इनको लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ससुराल पक्ष से काफ़ी धन प्राप्त करते हैं और शादी के बाद में ये काफ़ी धनवान बन जाते हैं। विवाह उपरांत इनका भाग्योदय भी हो जाता है ऐसे लोगों का। ऐसा भी मैंने देखा है कि शुक्र क्षेत्र से जो रेखा प्रारंभ होकर सूर्य क्षेत्र तक जाती है, ऐसा व्यक्ति किसी विधवा के गोद भी चला जा सकता है और वहां जाकर के उसको काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी मैंने कई जगह देखा है। अब हम दूसरी प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी सूर्य रेखा के बारे में हम देखें तो कुछ हाथों में जीवन रेखा के जो समाप्ति होती है, ये जीवन रेखा कहीं से भी, ये जीवन रेखा किसी के हाथ में यहाँ समाप्त हो जाती है, किसी के हाथ में यहाँ हो जाती है, किसी के यहाँ, ये जहाँ भी समाप्त हो उस समाप्ति क्षेत्र से वो रेखा निकल करके वो सूर्य क्षेत्र पे पहुँच जाती है। तो इस प्रकार की जिन हाथों में सूर्य रेखाएं होती है वो बहुत ही कम हाथों में पाई जाती है, परंतु जिसके हाथ में ये सीधी और स्पष्ट रूप से किसी के हाथ में ये पाई जाए तो वो व्यक्ति कलाकार होता है और कला के द्वारा वो धन प्राप्त करता है। वो व्यक्ति बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्तियों की जो गुण होते हैं वो मिलनसारता उनमें कूट कूट कर भरी हुई रहती है। वो सभी लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक रहना पसंद करते हैं। उनकी बोली भी बहुत मीठी होती है। फिर दूसरी जगह से उसकी उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये सूर्य रेखा दो जगह से उद्गम मैंने बताया। तीसरा ये यहाँ से भी उत्पत्ति हो सकती है। ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से उत्पन्न होकर उत्पत्ति होकर सूर्य रेखा की और वो सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाए। ये रेखा मंगल से प्रारंभ होकर सूर्य क्षेत्र पर यदि रेखा पहुंच रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, दृढ़ प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सेना में और पुलिस में अपनी अलौकिक वीरता को दिखाता है और उसे ख्याति अर्जित करता है, पुरस्कार भी प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड जरूर होते हैं। आत्मविश्वास ऐसे व्यक्तियों में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही ये रेखा पाई जाती है, लेकिन जिनके हाथों में ये पाई जाती है वो बहुत ही शुभ होती है। ये तीसरे प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में हमने देखा। चौथे प्रकार की सूर्य रेखा, कुछ व्यक्तियों के हाथों में ये जो रेखा होती है वो इस मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है। इस मस्तिष्क रेखा से कहीं से भी प्रारंभ होकर ये सूर्य क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो ये भी सूर्य रेखा ही कहलाती है।
इस प्रकार की जो सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथों में होती है तो वह व्यक्ति उच्च कोटि का वैज्ञानिक होता है, साहित्यकार होता है और उसमें तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि को खूब लगाते हैं और उसके द्वारा उनको लाभ भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी तो ऐसा कार्य करते हैं जिससे सब अचंभित रह जाते हैं, इतने मतलब बुद्धिमान होते हैं वो लोग। ये रेखा व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाती है। 26 वर्ष तक ऐसे लोग नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन 26 साल के बाद में इनका जो जीवन होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा इनको मिलने लग जाती है। फिर हम बात करते हैं 5वें प्रकार की सूर्य रेखा भी। इसका जो उद्गम होता है वो हृदय रेखा से होता है। हृदय रेखा से उत्पत्ति होकर सूर्य क्षेत्र में यदि कोई रेखा सूर्य रेखा बन गई है तो इसको भी सूर्य रेखा ही बोला जाता है। ये काफी छोटी मात्रा में बनती है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा आता है। ये छोटी होने के बाद में भी फल बहुत अच्छा देती है। ऐसी रेखा किसी भी स्त्री या पुरुष के हाथ में होती है तो वो सफलतापूर्वक अपना जीवन जीता है, परंतु इनका प्रारंभिक काल जो होता है वो कुछ कारण से डिस्टर्ब रहता है। लेकिन यौवनावस्था में, प्रौढ़ावस्था में ऐसा व्यक्ति बहुत ही सफल हो जाता है, खूब ख्याति अर्जित करता है, अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है और लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जीवन के 45वें वर्ष के बाद में इनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है और सफलता इनके चरण चूमती है। ऐसे व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से संपन्न भी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु होने के बाद में भी लोग याद करते हैं, इतना अच्छा ये लोग कार्य करने वाले होते हैं। फिर हम 6ठे प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में बात करते हैं। किसी के हाथ में ये यहाँ से प्रारंभ होकर भी सूर्य रेखा चली जाती है। यह क्षेत्र हर्षण का क्षेत्र है, यहाँ से प्रारंभ होकर यदि सूर्य क्षेत्र पर जो रेखा जाती है इसको भी सूर्य रेखा बोला जाता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा जिसके हाथ में होती है, यदि यह सीधी स्पष्ट ना हो तो ऐसा व्यक्ति गरीबी में जीवन जीता है और जीवन में कोई भी तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन यह सीधी स्पष्ट और निर्दोष रेखा यदि ये बनी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश के पद तक भी पहुंच जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अपने यौवन अवस्था में, जीवन काल में वो व्यक्ति काफ़ी यात्राएं करता है और विदेश यात्राओं के द्वारा उसको लाभ भी मिलता है। अब हम 7वें प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में बात करते हैं। ये चंद्र क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र है। यहाँ से उठकर यदि कोई रेखा सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाए तो इस प्रकार की सूर्य रेखा जिसके हाथ में होती है उसका भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। विवाह के बाद में उसको ख्याति प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति संकालु स्वभाव के होते हैं। अपने स्वभाव के कारण ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनमें संकालु स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों पे सहज ही विश्वास नहीं करना चाहिए। जिनके हाथों में चंद्र क्षेत्र से उठकर सूर्य पर्वत पर जो रेखा सूर्य रेखा जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही संकालु होते हैं और ऐसे व्यक्तियों में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं होती है। अब हम 8वें प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में देखते हैं। किन्हीं के हाथों में, किसी के हाथ में ये रेखा मणिबद्ध से प्रारंभ होकर भी सूर्य क्षेत्र तक पहुंच जाती है। ऐसी रेखाएं बहुत ही कम देखी है मैंने, बहुत कम हाथों में पाई जाती है। लेकिन जिनके हाथों में पाई जाती है ऐसे उनके बहुत सफलता उनका चरण चूमती है। उन व्यक्तियों के पास में मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर इनकी कोई भी कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं और ऐसे लोग छोटे कार्य करना पसंद नहीं करते, बड़े बड़े कार्य ही करने वाले होते हैं। अब हम 9वें प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार की सूर्य रेखा केतु क्षेत्र से प्रारंभ होकर के सूर्य क्षेत्र पर जाती है। केतु क्षेत्र से प्रारंभ होकर जो सूर्य क्षेत्र पर जो रेखा सूर्य क्षेत्र पे पहुंच जाए इसको भी सूर्य रेखा ही बोला जाता है। और ये आगे जाकर यदि व्यक्ति के तीसरे पोर तक भी चढ़ जाती है, कभी कभी देखा है कि यहाँ से जो रेखा निकलती है वो अंगुली के पोर तक भी पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्ति करने के लिए इनको विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं होती है। ऐसे व्यक्ति ऊंचे व्यापारी या जौहरी होते हैं। इनकी मित्रता लेकिन जो होती है वो निम्न वर्ग के लोगों से होती है। इसके कारण से ये चरित्र से अच्छे नहीं रह पाते। ऐसे लोग, इनको चरित्रहीन भी कहा जा सकता है।
ऐसे लोग न समाज की परवाह करते हैं और ना परिवार की, ये स्वयं की ज़्यादा ध्यान रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हाथों में इस प्रकार की रेखा पाई जाती है। अगली सूर्य रेखा पर हम विचार करते हैं। जिनके हाथों में राहु क्षेत्र से यदि सूर्य रेखा निकल जाए और वो सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, ऐसी सूर्य रेखा यदि किसी के हाथ में होती है तो ऐसी रेखाओं वाला व्यक्ति उत्साही, कर्मठ और काफी चतुर होता है। ऐसे लोग बात की जड़ में तुरंत पहुंच जाते हैं और उनकी जो योजनाएं बनाते हैं ऐसे व्यक्ति, वो उनकी योजना 100% सही होती है। ऐसे व्यक्ति पत्रकार भी हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में पीछे नहीं हटते, तुरंत निर्णय लेते हैं और उस निर्णय में कायम भी रहते हैं और उस निर्णय पर सफल भी रहते हैं। जिनके हाथों में राहु क्षेत्र से उठकर ये सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए ऐसे व्यक्ति। फिर अगली प्रकार की सूर्य रेखा पर हम विचार करते हैं। कई हाथों में ये सूर्य पर्वत के नीचे से निकल कर ये यहाँ तक पहुंच जाती है सूर्य पर्वत की रेखा। इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है वो बहुत कम हाथों में पाई जाती है। ऐसी रेखा बहुत कम हाथों में होती है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा पाई जाती है वो व्यक्ति सफल एक्टर, अभिनेता होते हैं और अभिनय के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति ख्याति अर्जित करते हैं और अभिनय के द्वारा देश विदेशों में उनका बहुत नाम होता है और खूब धन अर्जित करते हैं। यानी ऐसे जो रेखाएं होती है वो व्यक्ति को अभिनय के क्षेत्र में सम्मान प्रदान करती है। ये मैंने आपको 11 प्रकार की सूर्य रेखाओं के बारे में सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। साथियों, इस वीडियो में आपको सूर्य रेखा, यश रेखा के बारे में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। रेखाएं जितनी सरल, स्पष्ट और सीधी होगी उतना ही फल अच्छा मिलेगा, और रेखाएं कटी कटी अवस्था में होती है तो उनका फल कम हो जाता है और कुछ साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं। अतः उसी हिसाब से इसको समझना, और आने वाले वीडियो में आपको अन्य रेखाओं के बारे में सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।